हेलो फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। ये एक्सरसाइज है 11.2। 11.1 इसके पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। 11.2 को देखते हैं। जो लॉ हम लोग सीखे थे वही है। बेस क्या है, सेम है। देखो ध्यान से, तीनों का बेस क्या है, आपस में सेम है। गुणा का साइन है, घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 3 का पावर क्या, 4 2 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। 6 का पावर 15 डिविजिबल बाई 6 का पावर 10। ये 6 का पावर घातों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि डिवाइड का साइन है और बेस क्या है, आपस में सेम है। वैसे ही तीसरा क्वेश्चन को देख लो। ए क्यूब इंटू में क्या है, ए स्क्वायर। तो इसको क्या लिख देंगे, ए का पावर 5 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि बेस सेम है तो पावर को क्या कर देते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, 7 का पावर x इंटू 7 का स्क्वायर। इसका हो जाएगा 7 का पावर x प्लस में 2। घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। पांचवा क्वेश्चन देख लो। 5 का पावर 2, इसका पावर 3 है, डिविजिबल बाई 5 का पावर 3। इसको 5 का पावर 6 डिविजिबल बाई 5 का पावर 3। घातों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 6 माइनस 3, 5 का पावर क्या आ जाएगा, 3। इन द सेम वे छठे क्वेश्चन को अगर पकड़ेंगे, 2 का पावर 5 है गुणे 2 का पावर 5 है। इसको अगर करेंगे तो घातों, 5 का पावर 2 है, सॉरी 5 का पावर 2 है। तो 5 का पावर 5 है, सॉरी यार। अगर इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 दोनों का पावर 5। ये हो जाएगा 10, 10 का पावर क्या हो जाएगा, 5। ये लिख सकते हैं, 5 जीरो लगा देंगे। उसके अलावा सातवां नंबर देख ले। सातवां नंबर में क्या है, ए का पावर 4। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, अगर दिया गया है, सॉरी ए का पावर 4 इंटू में बी का पावर 4। तो ए बी का पावर क्या लिख सकते हैं, 4। हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला है 3 का पावर 4 और इसका पावर भी 3। तो घातों को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 2 का पावर 20 डिविजिबल बाई 2 का पावर 15 गुणे 2 का पावर 3। ये भागा है, घटा देंगे, घात हो जाएगा 5 गुणे 2 पावर 3 है। तो इसके पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इन द सेम वे जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है, 8 टी डिविजिबल बाई 8 स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 8 टी माइनस में 2, क्योंकि घातों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। जब बेस सेम होगा और घात क्या होते हैं, वही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देख लो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सिंप्लीफाई करने को। सिंप्लीफाई में क्या है, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 4 अपॉन में 3 इंटू 32। अगर इस चीज को सॉल्व करोगे, हमको पता है 2 का पावर 3, 3 का पावर 4 इंटू 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। इसको 3 इंटू 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, 5। देखो ये 2 पावर, ये 2 पावर, 5 पावर, ये 5 पावर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि घातों को क्या कर देते हैं, हम लोग ऐड कर देते हैं मल्टीप्लाई में। 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 4 है, टोटल बचा कितना, एक घट जाएगा। तो 3 पावर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 हो जाएगी। कैसे किया गया, शायद हमको लगता है समझ में आया होगा। ये तो दोबारा क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो। क्योंकि प्राइम नंबर में याद रखिएगा, प्राइम फैक्टर करने ही करने हैं, तभी जाकर क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। 2 का स्क्वायर, इसका पावर 3 है, इंटू 5 का पावर कितना है, 4 दिया गया है, बड़ा ब्रैकेट है, डिविजिबल बाई 5 का पावर कितना आ गया है, 7 आ गया है। इसको अगर करना है तो 5 का पावर 6 इंटू 5 का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डिविजिबल बाई 5 का पावर 7 हो जाएगा, 5 का पावर 10 हो जाएगा, डिविजिबल बाई 5 का पावर 7 इक्वल टू 5 टू पावर 3 हो जाएगा। और 5 का पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 125 होती है। क्योंकि घातों को क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। यहाँ गुणा का साइन है, आधार बराबर है, तो घातों को जोड़ देंगे, 10 हो जाएगा। इधर 7 बचा, घटा देंगे, 3 घाट बचेगा और उसको आगे क्या करके सॉल्व कर देंगे। 25 का पावर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। और इधर डिविजिबल बाई 5 टू द पावर 3, हमको पता है 5 का स्क्वायर 25 को लिख सकते हैं, भागा देना है। 5 का पावर इसको गुणा कर देंगे, 8 हो जाएगा, भागा देना है, ये हो जाएगा 5 का पावर 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं, आप आगे कर सकते हो, नहीं तो इतना भी क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आंसर देना है तो 3 इंटू 7 टू द पावर 2 है, 11 टू द पावर क्या है, 8 है, 21 इंटू में 11 टू द पावर 3। ये क्वेश्चन करेंगे 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 टू द पावर 18 अपॉन में 7 इंटू क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 11 टू द पावर
3, 11⁻³ अगर जाएगा तो नीचे माइनस हो जाएगा, इधर 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, एक घात चला गया, 7 × 11 ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 में से 3 जाएगा तो 15 लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। यह वैल्यू इसकी हो जाएगी। उसके अलावा पांचवा क्वेश्चन को देख लो, क्या है, 3⁻7 है, 3 का पावर है 4, 3 का पावर है 3, 4 3 ये भी 7 हो जाएगा, टोटल वैल्यू कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, 2 का पावर 0 प्लस में 3 का पावर 0 प्लस में 4 का पावर 0, किसी भी चीज का पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख सकते हो, आगे क्वेश्चन में क्या किया गया है, वही है, 2 का पावर 0 है, मल्टीप्लाई है इस बार 3 का पावर 0 इंटू 4 का पावर क्या हो जाएगा, 0, आधार सेम नहीं है, घात का वैल्यू होता है 1, तीनों को गुणा कर देंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, 3 का पावर 0 इंटू 2 का पावर कितना हो जाएगा, 0 इंटू 5 का पावर कितना हो गया, 0, 1 प्लस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा, ये 1, 2 इंटू 1 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जहां तक हमको उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ध्यान से केवल देखते जाओ, सब समझ में आएंगे। 2 का पावर 8 है, a का पावर क्या है, 5 है, 4 का पावर 3 है, गुणे a का पावर क्या है, 3 है, इसको अगर करोगे 2 का पावर 8 है, गुणे a का पावर क्या है, 5 है, इसको करेंगे 2 का स्क्वायर गुणे 3, इसका पावर हो जाएगा 1, इसको करेंगे 2 का पावर 8 है, गुणे a का पावर क्या है, 5 है, इसको करेंगे 2 का पावर 6 गुणे a का पावर 3, ये जाएगा घट जाएगा तो 8 में से 6 जाएगा, 2 का घात 2 बचेगा, ये जाएगा घट जाएगा, a का घात कितना बचेगा, 2, तो 2a का क्या बच गया, 2 घात। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों पे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पे अगर स्क्वायर दिया गया है तो दोनों पे स्क्वायर दिया गया है तो घातों को क्या कर सकते हैं हम लोग, होल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आगे क्वेश्चंस देखेंगे तो आगे क्वेश्चंस को समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं वो क्वेश्चन कैसे होंगे। ये क्वेश्चंस थे 2a का पावर, आई थिंक ये क्वेश्चन ये 9 नंबर हो गया, 10th नंबर क्वेश्चन देखो। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है a⁵ है अपॉन में a का क्यूब है इंटू में a का पावर 8 है। थोड़ा कलर देख लेते हैं, कलर तो समझ में आ रहा है ना, आई थिंक कलर समझ में आ रहा है, नहीं तो व्हाइट कर देते हैं, ठीक है, व्हाइट वाला ज्यादा समझ में आ रहा है। ये करेंगे a का पावर 5 इंटू में a का पावर 8 अपॉन में a का पावर क्या हो जाएगा, 3, हम ऊपर वाले घातों को जोड़ देंगे तो 8 और 5 13 बटा में a का पावर कितना हो जाएगा, 3, ये घात ऊपर जाएगा घट जाएगा तो a का पावर कितना आ जाएगा, केवल 10 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 4 का पावर 5, a का पावर 8, b का क्यूब और 4 का पावर 5 इंटू a का पावर 5 b का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और उसका भी घात 5, a का 8 b का क्यूब 4 का 5 घात नहीं, 2 का स्क्वायर और उसका भी 5 घात, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, a का पावर 5 और इधर b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, a का पावर 5 ऊपर जाएगा घटेगा तो 3 बचेगा, b का पावर जाएगा तो क्या बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो केवल 1 बचेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाओ। क्यों, a क्यूब हो जाएगा 2, इसका क्या है, होल स्क्वायर, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू में 2, 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 2 जा 16 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसका एक और तरीका है करने का, देखो क्या, 2 का पावर 3, 2 इसका होल स्क्वायर है, स्क्वायर को बांट दो तो ये हो जाएगा 6, 2 का स्क्वायर, 2 का कितना हो जाएगा, 8 घाट, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को पुट अप करके निकाल सकते हैं। सिर्फ ट्रू और फॉल्स और जस्टिफाई और आंसर। कह रहा है कि 10 का घात बराबर है 100 का घात 11, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो ध्यान से, 10 के घात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12, और 100 का घात कितना है, 11। क्या ये पॉसिबल है कि दोनों इक्वल होगा, नहीं, ये पॉसिबल तो नहीं है कि दोनों क्या हो पाएंगे, इक्वल हो पाएंगे, क्योंकि 10 का घात 12 होना, 100 का घात 11 होना इम्पॉसिबल। 2 का पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 टू द पावर, हाँ बताए थे पावर ज्यादा होता है तो अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, नो, ये भी फॉल्स होगा। अगर ये करेंगे 2 का क्यूब इंटू में 3 का तो कितना हो जाएगा, 3 जैसे सब कैसे कर दिए यार, नहीं होगा, 2 का
ये हो जाएगा 8, नहीं हो पाएगा। वो समझ लो ये कर दे रहा है 6, इस पावर को जोड़ दे, नहीं, आधार क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, फॉल्स है। मतलब तीनों क्वेश्चंस क्या है हमारे, फॉल्स ही है। और 3 का पावर 0 इज इक्वल टू 1000 का पावर 0, हाँ ये बराबर है, 1 वैल्यू होता है। केवल चौथा क्या है, इक्वल है, बाकी कुछ भी इक्वल नहीं है। एक्सप्रेस इज टू फॉलोइंग द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ओनली इन एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में प्राइम फैक्टर को क्या कर देना, लिख देना। तो देखो इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन करके दिखाते हैं। 108 पकड़ो, इसका प्राइम फैक्टर निकालो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। वैसे 192 का निकालो, 2 इंटू 7 इंटू 30, 2 इंटू 7 इंटू 30। 2 से घटाएंगे तो याद आएगा 2 9 और 9 और 6 96 आएगा ना। इसको फैक्टर निकालेंगे, 2 इंटू 2 96, 6 यानी 48, 48 को करेंगे 2 से 24, 2 से 12, 2 से करेंगे 6 इंटू 2 3 इंटू 3, ये फैक्टर निकलेगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। पहले वाले को पकड़ेंगे, ध्यान से देखो, उसको क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। इसको लिखेंगे 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 1। घातों को जोड़ दो, घातों को क्या कर दे, जोड़ दे। इसी चीज को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म में दोनों का प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो आसानी से। उसके बाद हमको पता है आधार बराबर होता है 20, अगर बराबर है तो उसको ऐड कर देंगे पावर को, बस इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अगर वैसे ही ये क्वेश्चंस करना है, तीसरा नंबर देख लो, 7 2 9 इंटू 64। हमको पता है ये होता है 9 का क्यूब या फिर 3 का 6 टाइम्स। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 300, हाँ 6 टाइम्स होता है इंटू ये 4 का कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स या फिर 2 का 6 टाइम्स, तो लिख दो। और यहाँ पे अगर करोगे तो दोनों का 6 टाइम्स आ गए, तो इसको हम लोग 3 इंटू 2 का 6 टाइम्स लिख देंगे, यानी 6 का भी क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स। 3 का 6 टाइम्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको भी क्या कर सकते हैं, पुट अप कर सकते हैं। ठीक, वैसे एक क्वेश्चन बचा है, इसको आप लोग अपने सॉल्व कीजिएगा। बाकी जो है एक्सरसाइज देखो, 2 का पावर 5, इसका पावर 2 इंटू में 7 टू द पावर 3, 8 का पावर 3 इंटू 7, इसको करेंगे 2 का पावर 10 इंटू 7 का क्या हो जाएगा क्यूब। इसको करेंगे 2 का पावर 3 का पावर 3 यानी 9 हो जाएगा 7, क्योंकि 8 को हम लोग 2 का पावर क्या लिख सकते हैं 3, और 3 का पावर अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 या 9, ये खत्म हो जाएगी कहानी, तो बचेगा 2 का पावर 1। ये खत्म हुई कहानी, तो 2 का पावर 3 में से गया कितना हो जाएगा 2। एक्सपोनेंशियल अगर पावर के रूप में आंसर देगा तो इसको ये लिखेंगे, अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में आंसर नहीं दे रहा है तो इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 98, ये वैल्यू आ जाएगी। दूसरा देख लो, अगर 25 है गुणे 5 का स्क्वायर है गुणे टी का क्या है 8 पावर है, 10 का क्यूब है इंटू टी का पावर क्या है 4 है। इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको भी स्क्वायर कर देंगे, टी का पावर क्या कर देंगे 8 कर देंगे। इसको 2 इंटू 2 का पावर भी 3 और 5 का पावर भी 3 बट जाएगा। अगर इसको हम लोग ऊपर लेके चले जाते हैं तो 5 का पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू टी का पावर कितना हो जाएगा 8। ये करेंगे 2 और 3 इंटू में 5 का पावर 3 इंटू में 3 का पावर 4। ऊपर ले जाएंगे, 5 का 3 पावर है, 5 का पावर 1 4 है, तो डिवाइड में रहता है तो घाट घट जाएंगे, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा। टी का पावर को अगर देखे घटाएंगे 3 का पावर 4 हो जाएगा, अपॉन में 2 का पावर क्या रह जाएगा हमारा 3 रह जाएगा। एक्सपोनेंट फॉर्म में इतने पे भी छोड़ सकते हैं, सॉल्व करना है तो
5t का पावर 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 8, अगर वैल्यू दिया हो तो। नहीं तो एक्सपोनेंट फॉर्म में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को छोड़ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन को देख लो, इस एक्सरसाइज में क्या है, लास्ट क्वेश्चन है 3 का पावर 5, 10 का पावर 5 इंटू 25, इसको करेंगे 5 का पावर 7 इंटू 6 का पावर क्या है आपका 5 है, 3 का पावर 5 है, 10 का पावर 5 है, अगर इसको तोड़ेंगे 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसको करेंगे 5 का पावर 7 हो जाएगा, इसका 6 का पावर को कर सकते हैं 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5, तो 3 का पावर 5 से 3 का पावर 5 2 का 5 2 का पावर 5, और यहाँ पे करेंगे तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 7 अपॉन में 5 का पावर 7, तो ये क्या हो जाएगा 5 का पावर 7 7 कर जाएगा तो किलो 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है पावर सेम होता है, बेस सेम है तो पावर को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, और बटा में क्या है नीचे है तो उसको भी क्या कर देंगे घटा सकते हैं। यानी कि इस एक्सरसाइज में हमने जो था पहले का जो हमने सीखा था उसी को इस्तेमाल किया है। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्या हुए होंगे समझ में आए होंगे। ठीक है।